हाय दोस्तों, हर्षिता ब्यूटी पार्लर से मैं हर्षिता शुक्ला फिर मिलते हैं। हैप्पी कूल डे। आज बहुत ठंड है, 2-3 दिनों से बहुत ठंड हो रही है, इसलिए हमारे कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसा है दोस्तों, हम हर बार में एक नई जानकारी लेके आप लोगों के सामने आते हैं। उसी तरीके से आज भी कुछ नई जानकारी लेकर ही आपके सामने आए हैं। ऐसा है, आज की हमारी जानकारी है कि फेशियल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप लोगों को। कि प्रॉब्लम आती है, जैसे लड़कियां कहती हैं हमें फेशियल कराना है, हमारे सामने भी आती है, हमारे सामने और हर किसी के सामने लोग फेशियल करना। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पार्लर नहीं जाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि फेशियल भी हो जाए, पार्लर भी जाना ना पड़े और खर्चा भी कम पड़े। तो हम इसके लिए आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि फेशियल जब हम जैसे हल्का फुल्का हमें पता है, लेकिन हमें चूज करने में प्रॉब्लम है कि फेशियल कैसा किया जाए, कैसे करें, हमारा फेस ऐसा है, ऐसे पे कैसा फेशियल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम जानकारी देंगे इस चीज़ की आपको कि फेशियल किस त्वचा के लिए कैसा चाहिए। दोस्तों, फेशियल तो मार्केट में बहुत आते हैं, कई प्रकार के हैं, एक से एक फेशियल है हमारे मार्केट में। उसमें से चूज करते टाइम ये देखेंगे कि देखिए, एक तो त्वचा हमारी 3 तरीके की होती है, एक नॉर्मल, एक तैली और एक खुश्क। 3 तरीके की हमारी त्वचा की विशेषताएं होती हैं, 3 क्वालिटीज हैं। तो उसमें नॉर्मल त्वचा के लिए तो ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं होता है, कुछ दिक्कतें नहीं है, उसमें कुछ भी यूज किया सकता है। लेकिन नॉर्मल त्वचा और तैलीय त्वचा, दोनों त्वचाओं के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस त्वचा को क्या चाहिए। ऐसा होता है, तैलीय त्वचा में हम फेशियल करेंगे, उसमें से ऐसी क्रीमों का चूज करेंगे जिनमें तेलपन कम हो। और जो खुश्क त्वचा है उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा तरलता चाहिए होती है, चिकनापन ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसमें हम फ्रूट वगैरह है, जो भी मार्केट में ऐसी मसाज क्रीमें आती हैं, उन क्रीमों का हम लोग यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये 3 त्वचा हमारी हो गई। उसके बाद में एक चीज और देखते हैं कि ये तो हो गई हमारे त्वचा की अंदरूनी। ये दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे बाहरी की। बाहरी में ऐसा है कि कलर भी हम लोगों के डिफरेंस होते हैं। कोई ज़्यादा गोरा है, कोई मीडियम है, कोई गेहुआ है, कोई काला है। इस तरीके से कई प्रकार की त्वचाएं हैं, कलर हैं, हम लोगों की अलग अलग एक परिचय होता है, एक हिसाब होता है। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, अक्सर लड़कियों के पास समस्या आती हैं कि मैडम फेशियल कौन सा करें, बता दीजिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो ज़्यादा गोरे लोग हैं, जिनका एकदम फेयर कलर है, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं गोरे लोगों को फेशियल की ज़रूरत नहीं है, या काले लोग ही फेशियल कराएं, या ऐसे लोग कराएं, हमें क्या, हम बहुत सुंदर हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, फेशियल से कलर काले का गोरा नहीं होता है, लेकिन हाँ बेटर ज़रूर हो जाता है। जैसे हमारी झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, धब्बे हैं, कभी कभी मैंने देखा है लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन चेहरा इन ग्लो होता है, बिल्कुल उसमें ग्लो नहीं होता, ग्लोलेस होता है। और फेशियल से उस ग्लो को हम लोग बढ़ाते हैं और चेहरे को एकदम क्लीन करते हैं, उसके रोम छिद्र खुलते हैं, त्वचा हमारी ऊपरी सतह खुलती है, सांस लेती है, उसमें एक शाइनिंग बढ़ती है। और देखा जाता है कि इन चीज़ों को करने से थोड़ा हमारा जो चेहरे का ढीलापन है वो भी एकदम सही आ जाता है, झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, चेहरा एकदम टाइट हो जाता है। और जो लोग ज़्यादा अपने चेहरे की केयर करते हैं, आप देखते होंगे काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी वो लोग कम एज के दिखते रहते हैं, आप लोगों ने ध्यान किया होगा। और कुछ लड़कियों को हमने देखा है कुछ भी एज नहीं है, जरा सी एज है, लेकिन उनके चेहरे की जो चमक है वो बिल्कुल जा चुकी है, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है, एक तो ये मानसिक तनाव से डिपेंड करता है, और दूसरे हम लोग चेहरे की केयर जब नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तब ये चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि हम इस बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि किस त्वचा में कैसा फेशियल चाहिए होता है। तो जो सबसे ज़्यादा गोरी त्वचा है उसके लिए हम लोग देखिए, जैसी त्वचा है उसी तरीके से जो
उस चीज़ को लगाएंगे, उसके सटीक लगाएंगे, जो चीज़ जिसके लिए बनी है, तभी उसका अच्छा रिस्पांस आएगा। हालांकि नुकसान नहीं होगा, लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे गोरी त्वचा है, ज़्यादा गोरे टाइप के लोग हैं, उनके लिए डायमंड स्क्रब या डायमंड फेशियल बहुत ठीक रहता है। उसके बाद में एक मीडियम कलर हमारा आता है, जैसे गेहूं कलर में, तो उसके लिए गोल्डन सा अगर हमें ग्लो देना है तो गोल्डन फेशियल उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गोरे लोगों के लिए डायमंड, और उससे मीडियम लोगों के लिए गोल्डन, और जो बिल्कुल डाउन कलर के हैं उन लोगों के लिए गोल्डन भी चल सकता है, और फ्रूट का फेशियल भी आता है। और डायमंड छोड़ के सिल्वर है, गोल्ड है, ये चीज़ें, या फ्रूट है, इन चीज़ों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। हालांकि मीडियम क्वालिटी के लोगों को या बिल्कुल डाउन कलर वाले लोगों को, जैसे हम लोगों का डाउन कलर है, ऐसे लोगों को कभी भी ये डायमंड वाला फेशियल नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्वचा से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम ध्यान में रखें कि हमारी जैसी त्वचा है, हमारी त्वचा जो मांग रही है, जो हमारी त्वचा में कमी है, उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो त्वचा में निखार नहीं आएगा। तो अगर हमें निखार लाना है, त्वचा को अपना एकदम अच्छा करके बनाना है, केयर करनी है, तो दोस्तों इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। उसके बाद ही चाहे अपने आप फेशियल करें या पार्लर में जाके कराएं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग पार्लर जाते हैं और पार्लर वाली से पूछते हैं मैडम कौन सा फेशियल जो सही है वो कर दीजिए। तो पार्लर वाले ये नहीं देखते कि आपको कौन सा फेशियल चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है उनके पास नहीं अवेलेबल होता है, जो अवेलेबल होता है वो लोग उसी चीज़ का सजेशन देते हैं कि ऐसा करा लीजिए मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। उनको क्या है, उनको तो पैसा कमाना है, उनसे इससे मतलब नहीं है। उनको आपके यूज़ करा देना है, उसके बाद अपना पैसा रखना है। उन्हें आपकी त्वचा से मतलब नहीं, लेकिन हमें अपनी त्वचा से मतलब है कि हमारी त्वचा में नुकसान न हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी देर तो बहुत अच्छी लगती हैं, बाद में हमारा जो है साइड इफेक्ट डालती हैं, हमारी त्वचा खराब होने लगती है। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, और किस त्वचा में कैसा फेशियल चाहिए होता है इसका विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है क्रीमिंग हम करते हैं, फेस पे क्रीम लगाते हैं, तो हमने देखा है कुछ लोगों को, वो लोग ऐसे हाथ में चुपड़ लेते हैं, ऐसे करके ऐसे लगा लेते हैं। दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखिए कि कभी भी क्रीम को ऊपर से नीचे की ओर मत लगाएं, क्योंकि त्वचा हमारी जब ऐसे जाती है तब खिली होती है, ऐसे होती है तो लटक जाती है। अब जिस तरीके से हम डेली मसाज करेंगे, इस तरीके से डेली क्रीम लगाएंगे तो हमारी त्वचा लटक जाती है। इसलिए हम ध्यान रखें कि त्वचा को ऊपर से नीचे की ओर न लगाएं। देखा होगा आपने पार्लरों में फेशियल वगैरह करते हुए कोई ऐसे नहीं करता है, हमेशा ऐसे होता है, इस टाइप से। इस टाइप से जब करेंगे तो त्वचा हमारी खिलेगी, झुर्रियाँ कम होंगी, और जब इस टाइप से करेंगे तो त्वचा हमारी लटकेगी, ढीली पड़ेगी। तो ध्यान रखें, क्रीम भी लगाएं तो पहले तो क्रीम को निकाल के टिप टैप करके छोटे छोटे टुकड़ों में लगा लें, और फिर उसी को मसाज करें, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर। कोई भी चीज़ लगाएं चेहरे पे, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, इस टाइप से। तो हमारी झुर्रियाँ, जिस टाइप से चेहरा हमारा खिला हुआ नजर आता है, उस टाइप से ही लगाएं, क्योंकि जिस चीज़ का जैसा आकार हो तो उस आकार में अगर वो काम किया जाए तो काफ़ी रिस्पांस अच्छा होता है। इसके साथ ही इतना बताना चाहेंगे दोस्तों, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपके सारे काम की चीज़ें बताएं। जितनी हमारे पास बुद्धि है, क्षमता है, जो हमारे पास नॉलेज है, हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। कृपया आप लोग हमारा साथ दें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबा दें, और लाइक अगर पसंद है, कुछ आपके काम का हो रहा है तो लाइक करते रहें। आपके छोटे लाइक से, छोटे सब्सक्राइब से हो सकता है हमारा कुछ बड़ा काम हो जाए, तो हमारे साथ रहिए। बाय हर्षिता ब्यूटी पार्लर से।